ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि कैंसेरियंस के लिए जेलसी। तो किससे जेलस कर रहे हैं आप कैंसेरियंस, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो जेलसी है ओके और मे बी इट्स अबाउट पीपल आर जेलस। आई एम सो सॉरी, हो सकता है लोग आपसे जेलस कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं, वॉच हु यू ट्रस्ट। पहली बात तो ये कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, थोड़ा देखने की ज़रूरत है। ओके, पर्सनल सीक्रेट्स अपने बिल्कुल शेयर मत कीजिए किसी से। स्पेंड टाइम आउटडोर्स कनेक्ट कीजिए। और दूसरा ये है कि हील योर सेल्फ, ठीक है ना। यू नीड टू रिकनेक्ट विथ द नेचर। बर्न आउट, योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मेहनत रंग लाएगी, घबराइए मत, पेशेंस रखिए। बस अपनी जो बातें हैं वो किसी से शेयर मत कीजिए। इस हफ्ते एंजल्स कहना चाह रहे हैं, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट केओस। दैट मीन्स कि अनसीन, मतलब अचानक से हो सकता है आप फील करें अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है। तो यहाँ मेक श्योर दैट पीपल लाइक नज़र दोष से बचने की ज़रूरत है, लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, दिस एंड दैट। और मे बी इट्स अबाउट यू जस्ट नीड टू कनेक्ट। और खुद भी आप कुछ ऐसा बोलिए मत या ऐसा कुछ मत कीजिए, ठीक है, दैट इट कम्स बैक टू यू। सो बेटर ये है कि आप अपने में मस्त रहिए, भगवान का नाम लीजिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। और लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए और ना ही उनसे कुछ डिस्कस ज़्यादा कीजिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ योर फैमिली। ओके, चलिए और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी ऑफ कोर्स दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप मैटर की अगर बात करें तो मे बी इट्स लाइक अ स्लीप टाइम, यू आर टेकिंग अ ब्रेक हियर फ्रॉम अ रिलेशनशिप। ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट टेकिंग टाइम। हो सकता है कि आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक डिस्टेंट, कोल्ड, डिटैच्ड। ओके, कोई है जो दूरी पे है। एंड मोरओवर हो सकता है आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो। यू वॉन्टेड टू हैव फैमिली। कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक टाइम था आपसे कनेक्ट करना चाहते थे, फैमिली एंड बॉन्डिंग, बट अभी मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर है, स्पाउस कोई भी है। और ये किस लिए हो रहा है, पास्ट एनर्जीज, हो सकता है कि किसी को रिग्रेट हो रहा है यहाँ पे। इज इट यू और इज इट दैट पर्सन, लाइक समबडी इज इन डीप रिग्रेट। मे बी यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, एयर वाटर, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, अर्थ साइंस। ओके, सो बेसिकली दिस पर्सन लाइक हो सकता है वो हील करना चाहते हो या खुद को हील कर रहे हो। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कन्फ्लिक्टेड सी एनर्जी दिखाई दे रही है पास्ट को लेके। लाइक पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं या जो माइंड में चल रही हैं। ओके, तो चलिए और देखते हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं कि ये हफ्ता। प्लेफुलनेस, ओके ओके, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, येस, दैट मीन्स कि आप उस चीज़ में से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। इमोशनली यू आर सो ड्रेन दैट यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट, उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस जो हैं वो आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। इस रिलेशनशिप में आई डोंट नो ये आप हैं या कोई आपके पर्सन है जिनको पता है दैट एडिक्शंस आर अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप इस वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। फ्लर्ट, तो एंजल्स कह रहे हैं आई थिंक यू नीड टू बी लिटिल थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। रिलीज़ योर एक्स एंड सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि सेपरेशन है। तो एंजल्स कह रहे हैं यू नीड, टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी, कि अब वो टाइम आ चुका है कि आप पास्ट को छोड़ के आगे फ्यूचर पे फोकस करें। क्लियर द एयर, क्लियर द एनर्जी, डिसाइड व्हाट यू वांट, ठीक है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, आई डोंट नो कि यहाँ पे मतलब जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, मेक श्योर कि या तो आप पुरानी बातों को छोड़ दें, ठीक है, भूल जाएं, जाने दें, और मे बी फिर पर्सन को जाने दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो पास्ट की बात है, धोखा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, नाउ इट्स टाइम टू बिकॉज इमोशनली हो सकता है कुछ आपको ये जो हफ्ता है थोड़ा सा हैवी, यू मे फील दैट इमोशनली सो हैवी एंड ओवरवेलम्ड। चलिए, ये दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस के लिए। अब हम बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज
बने रहिएगा, आगे देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। करियर वाइज सीम्स टू बी आई थिंक गुड, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, और कुछ नया पिकअप किया है अभी रिसेंटली, और मे बी यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू, बट येस देयर इज़ समथिंग न्यू। कुछ एक्सट्रीमली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, समथिंग बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत दिखाई दे रही है। फूल कार्ड आ रहा है, एक नई शुरुआत है, कोई एक्शन लेना है, स्टार्टिंग अप अ न्यू जॉब और अ वेंचर। आई थिंक clearly indicated है that angels are guiding you and they are with you, protecting you and helping you to move forward, कि आपको वो हेल्प कर रहे हैं, आपको वो मदद कर रहे हैं, एंड मोर ओवर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है that you will be able to move forward. Okay, what else? ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं लुक फॉर द साइंस, और मे बी इट्स अबाउट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ, आपको पता है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो इट। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में बिलीव कीजिए, खुद में विश्वास कीजिए। इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो आपको बता रही है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने आप को लाइक बंधा हुआ महसूस करते हैं। वाई? हो सकता है यही टॉक्सिसिटी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, डेविल टॉक्सिसिटी, दिस एंड दैट, वो चीज़ है जो आपको मैन्युपुलेट करके रखती है, आप उस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है कोई चीज़ आपके अंदर पोटेंशियल है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप हर चीज़ देखते हो, नोटिस करते हो, ये भी, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर नॉट एबल टू स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो। फॉर दैट पर्पज़ एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, ये हफ्ता अच्छा है। अगेन डेविल एनर्जी, तो हफ्ता अच्छा है, आपको साइंस भी मिल सकते हैं, आपको सिम्बल्स दिख सकते हैं, ठीक है, बट आप अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए, घबराइए मत बिल्कुल भी। येस, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपको आके निकालेगा, दिस एंड दैट, आउटसाइडर का कार्ड आ रहा है, यू आर नॉट अ किड एनी मोर। एंजल्स कह रहे हैं यू आर अ ग्रोन अप, ठीक है, तो बैलेंस, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। व्हाट यू आर लुकिंग इट इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर यू, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वही चीज़ कहते हैं ना आपको भी ढूंढ रही है। तो बट उसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। आप छोटा बच्चे नहीं है, लाइक यू आर नॉट क्रॉलिंग दैट यू कांट मूव फॉरवर्ड, है ना, कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दैट कि लाइक फीलिंग सो डिपेंडेंट ऑन समबडी, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना इमोशनली, दिस एंड दैट। एंड मोर ओवर एंजल्स ये भी कह रहे हैं द स्काई इज़ ओपन, डिवाइन आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि आप अपनी एनर्जीज़ पे बैलेंस कर सकें, और वो आपको अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, या हो सकता है आपको एक नया बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। एंड मोर ओवर नो मोर डिलेज, मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए आपको। मे बी यू आर टू मच ओवर थिंकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ, कि शायद हो सकता है आप ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक मैसेज बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द कैंसेरियंस दैट यू रियली नीड टू नो। बुक ऑफ लाइफ। ओके, अगर कुछ चैप्टर्स बाबा कह रहे हैं कि पुराने थे, जो कि बुरे थे, तो कुछ नए चैप्टर भी आगे खुलेंगे, अच्छा कुछ होगा, पॉजिटिव कुछ होगा। गुड न्यूज़ इज़ बाउंड, मतलब कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि कुछ पक्का है, कंफर्म है कि कुछ अच्छा होगा, पर आपको नेक्स्ट पेज पलटना होगा, ठीक है। मान लीजिए यू आर ऑन द सेम पेज फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, तो अब पेज पलटने का वक्त आ चुका है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।